हर रात सोने से पहले आदमी को एक ऐसा कंगन पहनना पड़ता था जो राक्षसों का पता लगा सकता था। अगर कंगन लाल हो जाता तो इसका मतलब था कि जो उसके पास है वह इंसान नहीं बल्कि राक्षस है। जब तक एनी ने उसका जीवन लगभग नहीं चूस लिया, उसने उसमें किसी खतरे का संकेत नहीं देखा था। उस रात जब उसकी पत्नी रात में उठी तो उसने गलती से एनी की असली रूप देख ली, लेकिन एनी डरी नहीं बल्कि एक अजीब और दुष्ट मुस्कान दिखाई। आदमी भी जाग गया। पत्नी ने तुरंत उसे बताया कि एनी एक राक्षस है, लेकिन क्योंकि कंगन कभी लाल नहीं हुआ था इसलिए उसने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे लगा कि उसकी पत्नी एनी से ईर्ष्या करती है और झूठा आरोप लगा रही है। उसने उसे डांटा और उसे एनी से माफी मांगने को कहा। पत्नी के जाने के बाद एनी ने पकड़े जाने के डर से पत्नी को मारने की योजना बनाई। वह उसके पीछे बाहर गई, लेकिन जैसे ही वह उसके कमरे के अंदर जाने वाली थी, दरवाजे पर एक सुनहरी रोशनी ने उसे रोक दिया। उसे पता था कि वो वहाँ सुरक्षित है। उसने उसकी पत्नी को मारने की अपनी योजना जारी रखने के लिए एनी ने दुखी होकर आदमी से कहा कि उसकी पत्नी के कमरे में अक्सर राक्षस दिखाई देते हैं, जिससे वह बहुत डर जाती है। एनी की अभिव्यक्ति देखकर आदमी गहराई से प्रभावित हुआ और अगले दिन कमरा तोड़ने का वादा किया, लेकिन एनी संतुष्ट नहीं थी। उसने दावा किया कि क्योंकि उसकी पत्नी उसी कमरे में सोती है, वह किसी राक्षस से ग्रस्त हो सकती है और सुझाव दिया कि अपनी पत्नी को वह कंगन पहनाया जाए जो वह राक्षसों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल करता था, यह देखने के लिए कि क्या वह असामान्य रूप से प्रतिक्रिया करता है। आदमी को यह बात तर्क संगत लगी। पत्नी के इनकार को नजरअंदाज करते हुए उसने कंगन उसकी कलाई पर पहनाया। अप्रत्याशित रूप से कंगन लाल हो गया। उसी क्षण उसकी पत्नी अपनी असली रूप को अब छिपा नहीं सकी, जो एक लोमड़ी राक्षसी थी। जब आदमी ने देखा कि उसकी पत्नी राक्षस है तो वह डरकर भाग गया। फिर उसी को एहसास हुआ कि उसके पूर्वजों ने जो कुछ भी कहा था वह सब सच था। वह कभी मानव प्रेम नहीं पा सकी थी। उसे अफसोस हुआ कि उसने अपने पूर्वजों की सलाह नहीं मानी। खतरे को खत्म करने के लिए आदमी ने उसी रात एक ताउस्ट गुरु को बुलाया ताकि वह उसे मार सके, लेकिन उसकी पत्नी साल तक जीवित रही थी और गुरु उसका कोई मुकाबला नहीं था। लड़ाई के दौरान आदमी अचानक अंदर आ गया, जिससे उसकी पत्नी का ध्यान भटक गया और गुरु को कमरे में रहने का मौका मिला। जब गुरु ने उसके हाथ पर गहरी चोट की तो आदमी ने तुरंत गुरु को भगा दिया और दिखावा किया कि वह उसकी चिंता करता है। जब पत्नी ने पूछा कि गुरु को किसने बुलाया तो उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ना हो, लेकिन कंगन ने पहले ही सच्चाई प्रकट कर दी थी। वास्तव में उसकी पत्नी लोमड़ी जाति की सबसे सम्मानित राजकुमारी थी। 100 साल पहले आदमी के पूर्वजों ने उसकी जान बचाई थी। उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उसने अपने पति के परिवार में रहने का निर्णय लिया। अब वह आदमी से प्यार कर चुकी थी और स्वेच्छा से अमृता को त्याग दिया था, ये इंतजार करते हुए कि जब आदमी का जीवन समाप्त होगा तब वह जाएगी। उसके पूर्वज उसे रोक नहीं सके, इसलिए उन्होंने उसे एक विशेष कंगन दिया। ये कंगन उसकी जादुई शक्ति को दबा सकता था, उसे संतान पैदा करने से रोक सकता था और आदमी की सच्चाई को पहचान सकता था। अगर आदमी उसे 3 बार धोखा देता तो कंगन राख में बदल जाता है और उसकी पत्नी को मानव दुनिया छोड़नी पड़ती। यह आदमी का तीसरा धोखा था। कंगन का टूटना इस बात का संकेत था कि उसे जल्द ही जाना होगा। अगले दिन उसकी पत्नी आंगन में खड़ी थी, उस आड़ू के पेड़ को देख रही थी जो उसके पति ने उसके लिए लगाया था। खुशहाल पलों को याद करते हुए वह कमरे में चली गई। नौकरों ने रिपोर्ट दी कि अंदर की पवित्र मूर्ति टूट गई है। आदमी तुरंत भागा, बिना यह जाने कि वह अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी महिला को खोने वाला है। जब आदमी ने उसे अंतिम विदाई दी और उसकी पत्नी मानव दुनिया से गायब हो गई